श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको काल पुरुष की पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जानकारी दूंगी कि पांचवी राशि सिंह होती है काल पुरुष की। तो आज मैं पंचम भाव के बारे में आज आपको जानकारी दूंगी कि आपका पंचम भाव का स्वामी कौन है। मैंने कर्क लग्न की कुंडली बनाई है, तो आपका पंचमेश मंगल है। यहाँ पे एक होता तो पंचमेश आपका सूर्य होता, यहाँ दो होता तो पंचमेश आपका कन्या होता, मतलब कि छठवीं राशि होती। तो इससे जो है आपका अलग अलग पंचमेश, आपके लग्न के अनुसार पंचमेश अलग अलग ग्रह हो सकते हैं। तो मैं आज आपको कर्क लग्न की कुंडली और कर्क राशि, कर्क लग्न भी है, तो इसके बारे में मैं आज जानकारी दे रही हूँ कि पंचम भाव से क्या देखा जाता है। पंचम भाव से, जब पंचम भाव जो कुंडली का होता है, उससे हम विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम के बारे में और नाभि के निचले हिस्से, स्त्रियों से संबंधित जो गर्भधारण की समस्याएं होती हैं, पुरुष के जो भी होते हैं भाग कमर के नीचे, नाभि के नीचे के, तो उनकी क्या स्थिति होगी, क्या हमारे किस संबंधित हमारा रोग होगा, कैसे हमारा संतान उत्पत्ति होगी, संतान के बारे में जानकारी, विद्या अध्ययन के बारे में जानकारी। तो इन सब पंचम भाव से हम करते हैं। प्रेमिका का विचार, प्रीतमा, प्रेमी, प्रेम कैसा हमारा अडिग होगा, प्रेम हमारा टूटने वाला होगा कि हमारा प्रेम स्थायी होगा। तो प्रेम का भी हम ये पंचम भाव से निष्कर्ष निकालते। पंचम भाव की कहाँ उपस्थित है, पंचम भाव कहाँ बैठा है, इससे हम आपके इसकी जानकारी लेते हैं। तो विद्या के विचार के लिए हम पंचम भाव को बहुत महत्व देते हैं। विद्या प्राप्ति हमारी कैसी होगी, हमारी उच्च शिक्षा, हमारी विद्या में हम कितने आगे जाएंगे, तो विद्या का हम निष्कर्ष, हम विद्या अध्ययन, हमारी बुद्धि किस ओर जाएगी, हमारे विद्या अध्ययन होगा, हम किस ओर हमारी बुद्धि जा सकती है, हमारी बुद्धि गणित के तरफ है, विज्ञान के तरफ है, कानून के तरफ है, किस तरफ हमारा ध्यान जाएगा, न्याय, धार्मिक है। तो ये ग्रहों के बैठने से, ग्रहों की युति से हमारे ये स्वभाव में परिवर्तन आता है। तो पंचमेश किसके साथ बैठा है, किसके साथ बैठा है, किस भाव में बैठा है, ये सबका निष्कर्ष हम निकालते हैं। तो विद्या के विचार के लिए हम पंचम भाव को देखते हैं, द्वितीय भाव को देखते हैं, चतुर्थ भाव को व बुध को देखना बहुत ज़रूरी होता है विद्या अध्ययन को देखने के लिए। प्रथम भाव से मैंने जैसे आपको बताया था कि प्रथम भाव को हम 1 से लेकर 8 तक की जो हमारी विद्या होती है वो प्रथम भाव से देखी जाती है, और द्वितीय भाव से 8 से 10 तक की शिक्षा देखी जाती है। ये अगर भाव शुद्ध है, पहला तो हमारी 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा बहुत अच्छी होगी। कभी कभी जीवन में ये 8 से 10 तक के बाधाएं आ जाती हैं, तो हमारे बाधक ग्रह होते हैं। फिर तीसरे भाव की शिक्षा जो हम इंटरमीडिएट तक की देखते हैं। फिर चतुर्थ भाव से हम उच्च शिक्षा देखते हैं। उच्च शिक्षा के बाद परा स्नातक जो होती है, MA है, उसके बाद की शिक्षा हम पंचम भाव से देखते हैं। तो ये स्थिति इसकी अच्छी है, तो हम शिक्षा उच्च लेवल की कर सकते हैं। तो शिक्षा के लिए हमारा ये ग्रह बहुत जिम्मेदार होता है, पंचम भाव। तो पंचम भाव से देखिए, ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हमारी शिक्षा से संबंधित होते हैं। इनकी स्थिति अच्छी होने से हमारी शिक्षा अच्छी होती है। प्रथम भाव से बचपन की शिक्षा 1 से 8 तक की, और द्वितीय भाव से 8 से 10 तक की शिक्षा, और चतुर्थ भाव से हम इनके यहाँ से तृतीय भाव से 10 से इंटर की शिक्षा, और इससे उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा के बाद परा शिक्षा, उसके बाद की शिक्षा यहाँ से देखी जाती है। तो शिक्षा हमारी किस प्रकार की होगी, ये हमारे ग्रहों से निर्धारण होता है। हमारा पंचमेश यदि लग्न में है, तो हम अपने आत्मा से, अपने पराक्रम से, अपने स्वभाव से हम अपनी शिक्षा बहुत अच्छी ग्रहण करेंगे। हमें शिक्षा में हमारे आत्मा का खूब सहयोग रहेगा, हमारा मन होगा, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का योग हो जाएगा, तो ये हमारी शिक्षा बहुत अच्छी होगी। पराक्रम से संबंध मंगल बनाएगा ये पंचमेश, तो हम अपने पराक्रम से हम अलग से भी पैसा कमा के भी अपनी शिक्षा को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। परिस्थितियाँ खराब है तो हम ट्यूशन करके
और तरह का काम करके भी अपनी शिक्षा में अवरोध नहीं आने देंगे। तो मेरे पराक्रम से हमारा शिक्षा बहुत आगे जाएगी। तो शिक्षा का योग होने से व्यक्ति जीवन में पंचमेश के उत्तम होने से जातक बहुत बुद्धिमान होता है। और द्वितीयेश और चतुर्थेश, जैसे द्वितीय का स्वामी और चतुर्थ का स्वामी यदि उत्तम स्थिति में है तो उच्च शिक्षा, उच्च डिग्री हमें मिलती है। पंचमेश एवं आत्मकारक दोनों उत्तम स्थिति में हो तो जातक कम पढ़ा लिखा होकर भी बुद्धिमान और विशिष्ट मंत्र देने वाला होता है। यदि द्वितीयेश की स्थिति अच्छी है और चतुर्थेश की स्थिति है। आत्मकारक ग्रह जो सबसे ज़्यादा डिग्री के ग्रह होते हैं उन्हें हम आत्मकारक ग्रह कहते हैं। तो वो अच्छी स्थिति में है तो हमारी शिक्षा बहुत विशिष्ट तरह की मंत्रा देने वाले और बहुत बुद्धिमान होंगे। यदि पंचमेश व बुध केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रहों से युक्त है, यदि पंचमेश अच्छी स्थिति में हो और बुध भी केंद्र त्रिकोण में हो तो व्यक्ति शुभ योग दृष्टि तो विद्या बुद्धि में बहुत उन्नति करता है। व्यक्ति बहुत उन्नति वो आगे बढ़ता है। पंचम और पंचमेश यदि बुध से प्रभावित हैं, यदि यहाँ बुध है, बुध बैठा है या बुध की राशि है और वो केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो बुध से संबंधित पंचमेश होगा तो व्यक्ति ज्योतिष, गणित, विज्ञान, कानून के क्षेत्र में बहुत उन्नति करेगा। यदि यहाँ गुरु दृष्टि दे रहा है, गुरु की दृष्टि है, यहाँ पे पंचमेश आपका गुरु है और केंद्र त्रिकोण में बैठा है, लाभ भाव में बैठा है, नवम भाव में बैठा है, यहाँ गुरु होता तो आपका व्याकरण के क्षेत्र में न्याय, धर्म, नीति, धार्मिकता की ओर विद्या प्राप्त कर सकते हैं। धर्म और आपके जो वक्ता हो सकते हैं, बहुत बड़े आप टीचर हो सकते हैं। शुक्र होता है, अगर यह शुक्र यहाँ पंचमेश होता, उसकी स्थिति अच्छी होती तो आप काव्य, कला, ज्योतिष और में बहुत सफलता हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे शनि होता, शनि यदि पंचमेश होता, अच्छा शुभ भाव में बैठा है, लग्न में, द्वितीय में और दशम भाव में बैठा है, लग्न में आपके केंद्र त्रिकोण का योग बना रहा है, शनि होता तो विदेशी भाषा आपके अंदर बहुत अच्छे से आप उसको ज्ञान प्राप्त कर सकते। गुप्त विद्या की ओर आप आगे जाएंगे। इतिहास, विज्ञान, लौह से संबंधित जो काम होगा, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, जो आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही उसके बारे में भी आप बहुत आगे बढ़ के सफलता विद्या प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य होने से राजकीय विद्या प्राप्त होती है। तो मैंने आज आपको इसके बारे में जानकारी दी। नमस्कार।